नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे चैनल आईओ ट्रुथ में हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। साथियों, जैसे कि हर बार हम आपको रेकी के बारे में बताते जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेकी की जो थेरेपी है, जो एक कुदरत की पावर है, कैसे हमारे अंदर प्रवेश करती है और कैसे वो वर्क करती है। ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, इसमें कोई भी आपको गलतफहमी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जादू है, टोना है, तंत्र है, मंत्र है। तो जैसे कि साथियों हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे अंदर का एक छुपा हुआ हमारी पावर है, एक ईश्वर है, ईश्वरीय शक्ति है। इस ब्रेन को जो भी हम मैसेज देते हैं, वो हमें वो पूरा करता है। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास आग है और आपका ब्रेन एकदम हाथ को मैसेज देता है कि आप अपना हाथ पीछे कर लीजिए, तो सेकंडों से भी कम दूरी में टाइम में आप अपने हाथ को पीछे कर लेती हैं। ऐसे ही आपकी आंखों पे कुछ गिरने वाला होता है, ब्रेन आपको मैसेज देता है कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आप अपनी आंखें बिना किसी के द्वारा बताए गए नियमों के कर लेते हैं। ये कुदरत की तरफ से ही आपको आदेश होता है। तो वैसे ही रेकी थेरेपी में हम लोग जैसे ही कोई अफर्मेशन अपने ब्रेन में बार बार बोलते हैं, उस अफर्मेशन को दोहराते हैं, वो अफर्मेशन हमारी ब्रेन पूरी बॉडी को देना शुरू कर देता है और हमारी बॉडी उस पर वर्क करनी शुरू कर देती है। तो इसमें साथियों सिर्फ एक ज़रूरत है, एक विश्वास के साथ। अगर आप ये सोच के चलते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा, ये हमारा बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, तो शायद वो ब्रेन नाराज हो जाए, आपसे गुस्सा हो जाए और आपकी जो कहीं भी बात है वो पूरी ना करें। तो इसलिए साथियों हम रेकी में बताते हैं कि आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पावर है ब्रेन की, रेकी की, वो विश्वास की शिला पे उठी हुई है, मजबूत बनी हुई है। तो रेकी में हम लोग सिर्फ एक अफर्मेशन अपने ब्रेन को देते हैं बार बार, और वो ब्रेन हमारा उस अफर्मेशन को पूरा करने के लिए जुट जाता है यूनिवर्सल से सारी कुदरत की ताकतें लेने के बाद। आप कहेंगे ये पावर रेकी से ही क्यों आती है? अगर आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी मेडिटेशन ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो ये पावर उसके साथ भी काम करेगी। इसका साइंस सिर्फ इतना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके मेडिटेशन ध्यान के बाद एक अल्फा लेवल में चला जाता है, और वो आपको मैसेज बहुत जल्दी रिसीव करने की शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। तो साथियों, जैसा कि हम आपको हर बार बताते जाते हैं, रेकी थेरेपी आपकी बीमारियों में, आपके रिलेशन में, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आपके घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, या किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने के लिए कारगर सिद्ध होती है। तो इसके लिए कोई भी आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। रेकी कोई भी सीख सकता है, किसी भी उम्र में सीख सकता है। आजकल हमारी रेकी थेरेपी का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी बहुत नियम कानून स्ट्रिक्टली नहीं है कि आपको वो फॉलो करने हैं। आपके लिए कोई टाइम नियम नहीं बंधा हुआ कि आप उसी टाइम से रेकी करें, पावर लें। कोशिश करें जितनी ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे हम इस पावर को लेंगे, क्योंकि ये कुदरत से ही सबको पता है। ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्सल की एनर्जी है, जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत तेज़ी से आता है, और ये इसी थेरेपी के साथ जुड़ जाता है। रेकी में कोई भी आपको एजुकेशन की, पढ़ाई की लिखाई की ज़रूरत नहीं है, अनपढ़ लोग भी इसको सीख सकते हैं। रेकी सीखने के बाद जो आपकी जन्म सिद्ध अधिकार है, जो आपको पैदा होने के साथ ही मिला है, कि आपके हाथों में एक पावर है जो बचपन से आपके साथ है, वो पावर आपकी एक्टिवेट हो जाती है। तो इसके लिए कुछ भी ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे मास्टर के द्वारा आपको रेकी का शक्तिपात लेना है, अपने चक्रों को, चैनल को खोलना है, अपनी कुंडली को जागृत होना है। उसके बाद जो पावर आपके आसपास घूम रही है, लेकिन आपके बंद शरीर के कारण आपके अंदर नहीं आ पा रही, रेकी इनिशिएशन के बाद वो पावर आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, और आपके हाथों द्वारा आपका और दूसरों का उपचार करेगी। तो साथियों, सिर्फ छोटी सी बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि रेकी कोई जादू टोना नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है। ये हमारी वेदों पुराने की बहुत पुरानी हमारी पद्धति है, जिसे ऋषि मुनि साधु लोग उपयोग करते थे, लेकिन वो अपने साथ उसको लेके चले जाते थे। लेकिन रेकी में हमारे गुरु बताते हैं कि ये पावर सबके हाथों में है, और ये सब लोग यूज कर सकते हैं। नमस्कार। Oh.